हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, क्या हमारा भारत ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए रेडी है? इज इंडिया रेडी फॉर कैशलेस इकोनॉमी? व्हाट इज कैशलेस इकोनॉमी? Cashless economy refers to that economy where all the transactions are being done by using online payment, not by using cash. कैशलेस इकोनॉमी हम उसे बोलते हैं जहां हम सारा जो डिजिटली पेमेंट करते हैं, किसी को पे करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, हम उसमें डिजिटली कनेक्ट रहते हैं, हम कैश की मदद नहीं करते हैं, वो कहलाता है हमारा कैशलेस इकोनॉमी आप बोलिए, या हम बोल सकते हैं डिजिटल पेमेंट। अब आप जानते ही हैं, गूगल पे, अमेजॉन पे, फोन पे, पेटीएम एटसेट्रा, ये सब क्या है? ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है जिनके थ्रू हम किसी को पे करते हैं बिना कैश का इस्तेमाल किए हुए। अब बात आता है गाइस कि क्या हमारा भारत सच में रेडी है कि अब हम सारा पेमेंट डिजिटली कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? सो आइए एक एक करके हम समझते हैं। At first, I want to say that the first very advantage of cashless economy is that if we use online payment, we can get a lot of benefits. Like how, suppose मान के चलिए दो भारत है, मान के चलिए, मैंने क्या बोला? दो भारत है, एक इंडिया जहां सिर्फ कैश का इस्तेमाल किया जा रहा है, रुपीस का, और दूसरा भारत जहां सिर्फ डिजिटली पेमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, नो कैश। इन दैट इंडिया नो एनी कैश इज बीइंग यूज्ड। अब समझते हैं जहां सिर्फ कैश इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गाइस एज यू नो दैट जस्ट टू प्रिंट अ नोट वी हैव टू कट द ट्रीज। बाय कटिंग डाउन ट्रीज वी प्रिंट द नोट। विद द हेल्प ऑफ वुड वी मेक पेपर एंड आफ्टर दैट वी प्रिंट अ नोट। हम लोग क्या करते हैं? नोट जो छपता है वो किससे बनता है? पेपर से। और पेपर कहां से आता है? लकड़ी से। और लकड़ी कहां से? हम पेड़ को काट के बनाते हैं। बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीजिंग, डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग। डोंट यू थिंक दैट इट अफेक्ट्स आवर एनवायरमेंट? बिकॉज ऑफ कैश इट अफेक्ट्स आवर एनवायरमेंट। कैश के कारण ही हमारा वातावरण खराब हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में। क्या कैश बनाने के लिए ना, करेंसी नोट छापने ही के लिए ना, हम पेड़ को काट रहे हैं और पेड़ को काट के पेपर से हम नोट को छाप रहे हैं। और समझिए, इंडिया में 1 लोग, 100 लोग, लाख लोग नहीं रह रहे हैं, करोड़ लोग रह रहे हैं। मोर देन 150 करोड़ पीपल आर लिविंग इन आवर कंट्री। एज यू नो दैट इफ दे ऑल यूज कैश ओनली, व्हाट विल बी द सर्कमस्टेंसेस? वी हैव टू प्रिंट मोर एंड मोर नोट। फॉर प्रिंटिंग मोर एंड मोर नोट वी नीड मोर ट्रीज एंड वी हैव टू कट मोर ट्रीज आल्सो। सो डोंट यू थिंक दैट इट अफेक्ट्स आवर एनवायरमेंट? नहीं, आपको नहीं लगता है कि हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर रहा है, हमारे वातावरण को खराब कर रहा है? हम जितना कैश यूज करेंगे, पेड़ उतना काटना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट वी मेक पेपरलेस एनवायरमेंट। हम अगर कैश इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने वातावरण को पेपर से छुटकारा पा रहे हैं। सो ये हमारा क्या है? पहला एडवांटेज है गाइस। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज, सेकंड एडवांटेज क्या है? इट सेव्स आवर टाइम। ये हमारे समय को बचाता है गाइस। समय को कैसे बचाता है? मान के चलिए मैं कैश का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे को ट्रेन पकड़ना है, सो मेरे को स्टेशन जाना है, तो मैंने एक टैक्सी लिया। अब वो जो मेरा भाड़ा हुआ, टैक्सी फेयर हुआ, वो हुआ 350। वो टैक्सी फेयर क्या हुआ? 350। और मेरे पास 500 का नोट है, मैं कैश यूज कर रहा हूं, मेरे पास 500 का नोट है, तो उस टैक्सी वाले के पास 500 का खुदरा नहीं है, ना ही मेरे पास 500 का खुदरा है। अब कैसे होगा? अब क्या करेंगे? या तो मैं भटकूंगा पूरे स्टेशन पे, या तो वो टैक्सी वाला भटकेगा जस्ट टू गेट द एक्सचेंज ऑफ ₹500 नोट। सो डोंट यू थिंक दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम? इन दैट केस आई कैन मिस माई ट्रेन ऑल्सो। उस दौरान मैं अपनी ट्रेन भी छोड़ सकता हूं। नहीं जानते, टाइम लेता है। बट इफ वी यूज ऑनलाइन पेमेंट, यू ऑलरेडी नो दैट इट टेक्स हार्डली 10 seconds. Within 10 seconds you can pay any amount. The amount is either ₹420 or 1000 or ₹10,000. Whatever the amount it is, you can pay through online payment. It doesn't take too much time. ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, समय की बचत करता है। हम 10 सेकंड के अंदर कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे 10,000 अमाउंट रहे, चाहे 50,000 रहे, 420 रहे, 10 रुपया रहे, कर सकते हैं इजिली। तो ये हमारे समय को बचाता है, टाइम ज्यादा टेकन नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइस। एज यू नो दैट इफ वी यूज कैश, वी हैव टू कैरी कैश वेयर एवर वी आर गोइंग। सपोज मेरे को एक कार खरीदना है या बाइक खरीदना है। एज यू नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ कार, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ बाइक? इट कॉस्ट यू ₹10 lakh और ₹15 lakh if you are going to purchase a car. So just to purchase a car, you have to carry cash. If you are using cash, you are not using digital payment, you have to carry cash, and for that carrying a cash, you have to carry in your bag or jhola, thela, whatever.
आपको कैश है जो 10 लाख 15 लाख झोला में थैला में लेके जाना पड़ेगा, और चांस है कि योर मनी कैन बी स्टोलन, आपका पैसा चोरी हो सकता है उस दौरान। कोई भी आप पे नजर लग सकता है कि ये बैग लेके जा रहा है, सूटकेस लेके जा रहा है, इसमें पैसा होगा, आपका पैसा चोरी हो सकता है उस दौरान। बट अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हो, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो क्या है, किसी को पता नहीं चलने जा रहा है कि किसके पास करोड़ रुपया है, किसके पास 0 रुपया है, किसी को पता नहीं चलने जा रहा है। यू आर टोटली सेफ एंड योर मनी इज ऑल्सो सेफ। तो ये फायदे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर गाइस, कि सपोज मान के चलिए पैंडेमिक चल रहा है। एज यू नो दैट ड्यूरिंग पैंडेमिक वी कैन नॉट गो आउटसाइड आवर हाउस, वी हैव टू स्टे एट आवर होम। और मान के चलिए अब पैंडेमिक चल रहा है, कोई वायरस फैला हुआ है, हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, हम किसी से क्लोज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम उस डिजीज के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और मेरे को किसी को पेमेंट करना और मैं कैश का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर लेन देन हम करेंगे कैश का, तो मान के चलिए अगर वो आदमी जिसको मेरे को पेमेंट करना है वो कोई डिजीज से अफेक्ट है, तो उसका डिजीज मेरे को भी हो सकता है, मैं भी अफेक्ट हो सकता हूं डिजीज से। क्यों? बिकॉज ऑफ कैश। कैश से मैं कांटेक्ट में आ रहा हूं और डिजीज मेरे को हो सकता है, तो ये चांस रिस्की है। बट इफ यू आर यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट, देयर इज नो एनी नीड टू गो क्लोज टू हिम, उसके नजदीक जाने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन मेक डिस्टेंस एंड बाय मेकिंग अ डिस्टेंस यू कैन पे द अमाउंट, वॉट एवर द अमाउंट इट मे बी। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये फायदे हैं हमारे पैंडेमिक। किसी को भी दूर से ही बैठे पेमेंट कर सकते हैं, घर बैठे हैं, मेरा भाई दिल्ली में है, उसको हम जितना अमाउंट है उसको दे सकते हैं, ये फायदे हैं। मेरे पापा मान के चलिए कहीं आउट ऑफ टाउन रह रहे हैं, मैं हॉस्टल में रह रहा हूं, मैं कहीं और रह रहा हूं, तो मेरे पापा वहां से ऑनलाइन पेमेंट मेरे को कर सकते हैं आसान से, न जाने की दूर, न आने की तकलीफ। पहले क्या होता था, पोस्ट करना पड़ता था, आना जाना करना पड़ता था, कितना टाइम टेकने लगता था, और खर्च भी होता था, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगता था। तो ये फायदे हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए आप एक घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप अपने घर के चला रहे हो, सारा खर्चा आप कर रहे हो, तो हिसाब तो आदमी करता है, हिसाब सारा बनाता है ना, कि हाँ इतना खर्च हुआ इस महीने में 10,000 15,000। तो आप क्या कर रहे हो, अगर कैश यूज कर रहे हो तो आपको सारा हिसाब कॉपी में लिखना पड़ेगा, 5,000 मैंने यहां खर्च किया, 10,000 मैंने यहां खर्च किया, ये, और भूल भी जाता आदमी कहां कहां मैंने 10 रुपए कहां खर्चा किया, 20 रुपए कहां खर्चा किया, पता नहीं चलता। बट गाइस अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हो, तो एज यू नो दैट हिस्ट्री वहां रहता है, सारा हिस्ट्री में, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हो, एक एक रुपया का आपका हिसाब रहेगा आपके पास, कहां आपने पैसा खर्च किया। आपको कोई नोट बनाने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे फायदे हैं, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट गाइस अगर मैं बताऊं कि क्या फायदे हैं इसके ऑनलाइन पेमेंट के, तो as you know that in ancient time people used to keep their money at their home. Suppose if I am a rich man, I have a lot of money, I have to collect, I have to keep my money and I have 1 crore. मान के चलिए मैं बड़ा ही अमीर आदमी हूं, मैं एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूं, पहले जमाने की, और मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरे को घर पे ही रखना पड़ेगा। 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 लाख है, 20 लाख पे रखना पड़ेगा। तो वहां पे चांस नहीं है क्या, कोई भी आपके घर पे शक कर सकता है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है, आपका घर पे आके वो डाका डाल सकता है, चोरी हो सकता है आपका पैसा। बट अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हो और आप सारा पैसा आप बैंक में रखोगे, सारा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप ऑपरेट करोगे, तो यहां पे क्या है, किसी को पता भी नहीं चलने जा रहा कि किसके पास कितना पैसा है, और आपका मनी भी सेफ है बिना किसी को बताए हुए। यस गाइस, ये हमारा एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, फायदे हमारे ऑनलाइन पेमेंट यूज करने के। अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। No, our India is not ready for cashless economy. Our India is not ready for online payment. How? The first point is that, as you know that, what is the literacy rate of India? कितना कम है लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का, कितना कम है। पहले तो बात छोड़ दीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट का, द पर्सन हु डजंट नो हाउ टू ऑपरेट अ स्मार्टफोन, हाउ कैन दे बी एबल टू ऑपरेट, हाउ कैन दे बी एबल टू पे थ्रू ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन? They do not know how to operate phone. They do not know what is smartphone. Yes, I am true. In some rural areas, people they are not aware of smartphone. उनको पता ही नहीं कि स्मार्टफोन क्या होता है, उनको नॉलेज ही नहीं है कि स्मार्टफोन क्या होता है। उनको नॉलेज, जिनको नॉलेज है तो उनको चलाना नहीं आता, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे चलाएंगे? क्या हमारा भारत 50% पे ही डिपेंड है, 60% पे ही डिपेंड है? एक भारत सारे लोग से मिलकर एक भारत बना है, ये इंडिया है। भारत का 50% 60% पॉपुलेशन अगर ऑनलाइन पेमेंट चलाने आ रहा है उनको, वो चला रहे हैं, रेडी है, तो क्या पूरा भारत रेडी हो गया?
100% होगा तब ना, सबको आएगा तब ना हम रेडी हो सकते हैं। तो हमारा तो 50-60% ही पॉपुलेशन रेडी है, उनका क्या, वो कैसे यूज करेंगे? तो ये है उनके नुकसान का। नेक्स्ट आगे बढ़ूं मैं। आप जानते हैं कि इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, ये हमेशा काम नहीं करेगा, कभी भी ये बंद हो सकता है, कभी भी ये खराब हो सकता है, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मान के चलिए आप हिल स्टेशन पे गए, आप कहीं भी गए तो वहां पे नेटवर्क इश्यू होता है और आपने कुछ खाया और आप टोटली डिपेंडेंट हो ऑनलाइन पेमेंट पे और आपका नेट काम नहीं कर रहा है, तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे। वहां पे क्या करना पड़ेगा? बर्तन धोना पड़ेगा आपको, वहां पे बर्तन धोना पड़ेगा, पेमेंट नहीं करोगे तो। और हिल स्टेशन की छोड़ दो, कभी कभी हमारे शहर में होता है पेमेंट नहीं हो पाता है, 10 में से 2 बार, 10 में से 1 बार तो हो ही जाता है, कभी कभी पेमेंट फंस जाता है ड्यू टू नेटवर्क इशू, ड्यू टू सर्वर डाउन, ये दिखाता है। और ओकेजन में, खास करके फेस्टिवल त्योहारों में तो बहुत ब्लॉक होता है, बहुत लोग यूज करते हैं, तो पेमेंट हमारा सर्वर डाउन हो जाता है, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं और डिसएडवांटेज की तरफ। आप जानते हैं कि साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है। हम तो बोलते हैं कि जो हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो लोग और स्मार्ट हो रहे हैं, बट यहां अच्छे लोग के साथ बुरे लोग भी हैं, वो और स्मार्ट हो रहे हैं, वो दुगना तिगना स्मार्ट होते जा रहे हैं। एज यू नो दैट साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, उससे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, किसी का पैसा को हड़प ले रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं, लिंक भेज के, एसएमएस भेज के, गलत गलत लिंक भेज के उनका पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं सारा। बहुत सारा आपने न्यूज सुना होगा, ऐसा हो रहा है। तो क्या है, जितना हम एडवांस हो रहे हैं उतना हम अपने आप को मौत के करीब ला रहे हैं। ये भी बात सही है, हम अपनी तकलीफ खुद बुला रहे हैं। वी आर इनवाइटिंग द प्रॉब्लम्स, वी आर इनवाइटिंग द डेथ। यस, आई एम ट्रू। यस गाइस, तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। एज यू नो दैट हम जो है ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हैं अपने फोन में, स्मार्टफोन, और नेट के वजह से, इंटरनेट वो लेता है, इंटरनेट के थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को पे कर रहे हैं तो हमको नेट चाहिए, नेट ऑन करते हैं। और आप जान रहे हैं कितना आबादी है, इतने सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक लोग नेट का इस्तेमाल कर रहा है। आजकल तो 5G आ गया, सोचिए कितना रेडिएशन रिलीज करता है, इस रेडिएशन से कितना नुकसान होगा हमें, हमारा हेल्थ इशू, हमारा लंग्स इशू। आप जानते होंगे बहुत लोग जो मर्द हैं खास करके वो हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मार्टफोन अपना यहां रखते हैं, यहां दिल के करीब। आप जान रहे रेडिएशन निकलता है, बहुत नुकसान है, यहां नहीं रखना चाहिए, आप यहां पॉकेट में रखो अपने। समझ में आ रही बात को? तो ये कितना रेडिएशन है। मान के चलिए कैश का तो हमारा डिसएडवांटेज है ही कि हम कैश नोट प्रिंट करके हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, नोट प्रिंट करके हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, उसके वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो हम पेड़ को उगा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट रेडिएशन? इतना रेडिएशन जो बढ़ रहा है, कितना नुकसान है, हमारे बर्ड्स जो मर रहे हैं। रोबोट 2.0 आपने मूवी देखा होगा, उसमें रियलिटी दिखाया गया था कि हम इतना फोन यूज कर रहे हैं जिससे रेडिएशन निकल रहा है। बर्ड्स तो छोड़िए, इंसान भी मरेगा किसी दिन इस रेडिएशन की वजह से। ओके गाइस, तो कंक्लूजन क्या होता है? गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी टेक्नोलॉजी। हमें कोई भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर द क्रिएटर। हमने सारा चीज बनाया है, हम किसी पे निर्भर क्यों हो जाए? इफ आई टॉक अबाउट एंशिएंट टाइम, पीपल यूज्ड टू लीव देयर लाइफ विद फुलनेस विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं पहले की बात बताऊं, पहले के लोग बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो रहते थे और बहुत ही खुश रहते थे। क्या उनकी लाइफ नहीं जी रही थी? आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा लाइफ है जो इम्पॉसिबल है, नेट के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर। पहले के लोग कैसे जी रहे थे? वो लोग क्या मर गए थे? वो लोग जी रहे थे। तो वी शुड नॉट से लाइक दैट। कैसे हमको इस्तेमाल करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए, बट 60% आप ऑनलाइन इस्तेमाल कीजिए और 40% कैश इस्तेमाल कीजिए, या तो आप 40% ऑनलाइन इस्तेमाल कीजिए, 60% कैश का इस्तेमाल कीजिए। किसी एक पे डिपेंड नहीं हो जाइए, आप किसी एक पे आप निर्भर मत हो जाइए। हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा और उसका अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।